सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय है वो है कैलेंडर पजल। हिंदी में कहेंगे कैलेंडर की पहेली, और ये लिया गया है रीजनिंग में। आइए सवालों से शुरुआत करें। प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो बच्चों, लीप का मतलब होता है फरवरी में 28 होता है, तो लीप में एक दिन ज़्यादा होता है, 29 होता है। तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले पता करना है कि लीप वर्ष है कौन सा। तो 1904 है, तो इसको हम लोग हमेशा 4 से भाग देंगे। 4 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि ये चौथे साल आता है। तो 4 चौका 16, 9 में से 6 3 0, 4 सत्ते 28, तो इसमें बचेगा 2 और यह जाएगा 4, 4 छक्का 24। तो अगर पूरी तरह से कट रहा है तब ये लीप वर्ष है, अगर नहीं कटेगा तब देखा जाएगा। तो आइए दूसरे पे देखें, तो हम लोग लिखेंगे 1984। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से ही भाग देंगे। तो 4 चौका 16, 19 में से 6 3 8, बच्चों 38 है, तो 4 9 36, 8 में 6 2, 4 चौका 24। ये भी मतलब लीप वर्ष है। आइए इसमें 1978, इसको भाग देंगे हम लोग 4 से। 4 चौका 16, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, 7 उतार लेंगे, 4 9 36, बचेगा 1। तो अब 8 को उतारेंगे, तो 4 चौका 16, क्या बच रहा है 2। अगर शेष बच रहा है तो इसका मतलब है कि लीप वर्ष नहीं है ये, तो यही हमारा उत्तर है। बच्चों 2000 को भी देख लें, तो 2000 कैसे दिया है, तो 2000 है तो देखना पीछे 2 जीरो है। तो कुछ ऐसे अंक होते हैं जैसे 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 ऐसे होंगे। तो हम लोग इसको 400 से भाग देंगे, मतलब 4 से नहीं 400 से, 400 से भाग देंगे तो 5 बार में ये आ जाएगा 2000। तो ये भी आपका लीप वर्ष है, इसको कहते हैं शताब्दी। तो जो नहीं कटेगा, जिसमें शेष रहेगा, वही आपका लीप वर्ष रहेगा। आइए अगले प्रश्न पे चलें। बच्चों अगला प्रश्न है, रवि का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। रविवार 16 जुलाई को, यानी यदि शाम, पूर्णविराम लगा यदि शाम व्यक्ति का नाम है, उसका जन्म दिवस 1 अगस्त को है हुआ था, तो उसी वर्ष शाम का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन है। सप्ताह बताना है किस को है, जैसे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे बताना है। तो यहाँ पर दिया है जन्म दिवस 16 जुलाई को हुआ है, तो 16 जुलाई का मतलब हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे जुलाई, 16 दिन है तो 16 दिन तो बीत चुका है, तो जुलाई में 31 में से 16 कम करेंगे तो वो बचेगा 15 दिन। तो कैसे 31 में से 16 कम कर देंगे। बच्चों शाम का क्या दिया है, शाम का दिया है अगस्त में है, और ये कब होता है 1 तारीख को, यानी एक ही दिन बीता है इसलिए 1 लेना है। ये हो जाएगा 16 दिन। तो बच्चों अगर दिन है तो उसको सप्ताह में बदलना है। क्यों बदलना है जरा देखेंगे। 1 अगस्त को हुआ था, उसी वर्ष शाम का जन्म, सप्ताह 7 से भाग देंगे और देखेंगे 7 से भाग देकर ये कितना आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि और स्पष्ट हो जाए। तो 7 भागे 16, 7 दूनी 14, 6 में से 4 जाएगा 2। ये जो शेष बचता है यही हमारा उत्तर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका ये होगा कि शेष है, इसी में आपका जो है अतवार, सोमवार, मंगलवार जो भी है छिपा है। तो शाम के बारे में पूछा है, देखो कहा शाम का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा, तो 1 अगस्त का दिन क्या होगा, 1 अगस्त दिन। तो बच्चों अगस्त रविवार से शुरू होता है, तो हमेशा जो है दिन जो है रविवार से शुरू होता है। रविवार पहला दिन हम लोग मान लेते हैं कि एक रविवार से शुरू होता है, प्लस 2 दिन। ये 2 दिन कहाँ से आया, ये 2 दिन यहाँ से आया। रविवार कहाँ से आया, वो कहते हैं कि रविवार पहला है, देखो दिया है ऊपर, देख बता दें रविवार को हुआ है ना। तो रविवार है तो हम लोग मान लेते हैं कि रविवार से शुरुआत करना है। तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार का 2 दिन का मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार। 2 दिन का मतलब इसमें सोमवार है, मंगलवार है। तो ये कब इसका जन्म दिवस है, ये है मंगलवार को। आइए आगे बढ़ें बच्चों। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष, तो बच्चों लीप वर्ष में फरवरी 29 होता है और दिन होता है 366, एक दिन ज़्यादा होता है।
तो एक दिन का ही महत्व, वह पहला दिन शुक्रवार है। पहला दिन तो हम लोग लिख लेते हैं पहला दिन शुक्रवार, यानी फ्राइडे, शुक्रवार। तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा? पहला दिन शुरुआत में शुक्रवार, तो आखिरी दिन क्या होगा? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसलिए अंतिम दिवस। तो पहला दिन क्या है? शुक्रवार। तो बच्चों शुक्रवार में जैसे 366 है, तो एकदम पहला ही दिन आपका जो होता है वो होता है शुक्रवार। अब 365 दिन तो हो जाएगा, इसमें एक दिन हम लोग जोड़ देंगे आखिरी वाला। तो कैसे होगा? शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। तो आखिरी दिन क्या होगा? शनिवार। बच्चों आइए और डिटेल में समझे। पहला दिन है, एक वर्ष क्यों जोड़ा, एक क्यों जोड़ा गया है? इसलिए क्योंकि 366 दिन में एक दिन चाहता है, एक दिन चाहता है। अगर 365 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 366 उसमें क्या करना है? एक को क्या करना है? जोड़ देना। शुक्रवार में एक जोड़ोगे तो बन जाता है शनिवार। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है चौथा, परसों मंगलवार था। तो परसों का मतलब है ये मंगलवार था। कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? तो बच्चों परसों पूछा है, तो हमको मालूम है कि जब हम लोग परसों, कल, आज करते हैं तो पहले हम लोग पहले व्यवस्थित लिख लें। तो परसों का मतलब है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आज और आगे बढ़ेंगे। आज का आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है कल। कल का आगे बढ़ेंगे तो आता है परसों। नरसों नहीं लेना है, 3 दिन ही लेना, क्योंकि परसों है सवाल में। पीछे जाएंगे इधर, तो ये आज है तो एक दिन पहले होता है कल, एक दिन पहले होता है परसों। तो पीछे जाएंगे तो भी परसों, आगे जाएंगे तो भी परसों। आइए अब देखें कि आज क्या था। आज था मंगलवार। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बुधवार, और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा शुक्रवार। तो जो पीछे बढ़ेंगे इधर जाएंगे तो मंगलवार के पहले सोमवार, उसके पहले रविवार। तो बच्चों कौन सा सही है? तो ठीक बाद, यानी बाद वाला ये रहेगा, ये पहले का रहेगा। अगर बाद वाला है तो क्या आता है? शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा उत्तर रहेगा। प्रश्न 5वां है, अक्षरा को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, लेकिन 30 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल और 30 अप्रैल से पहले है। मतलब 30 अप्रैल से पहले, 30 से पहले, 26 के बाद। जबकि सुरेश को याद आता है कि मैच 22 अप्रैल के बाद, लेकिन 28 अप्रैल से पहले। तो बच्चों हमें सबसे पहले किसका लेना है? अक्षरा का लेना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अक्षरा क्या दिया? 26 अप्रैल, तो 26 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। और ध्यान से देखना है 30 अप्रैल से पहले, तो पहले को हम लोग ऐसे लगाएंगे और लिखेंगे 30 के पहले, है ना। इसका मतलब 30 को नहीं लेना है। अब कौन है? सुरेश। तो हम लोग लिखेंगे सुरेश की क्या शर्त है? कि मैच 22 अप्रैल को, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, लेकिन 28 से पहले मतलब ऐसे कर लो 28। अब देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है। 26 भी है इसके अंदर और इसके अंदर 27 भी है। तो बच्चों इसमें का पहला अंक और इसमें का आखिरी अंक, इसमें का पहला अंक और इसमें का आखिरी अंक नहीं लेना है, इन्हीं के बीच आपको चुनना है। तो देखेंगे ये 27, तो 27 दोनों में है, तो ये अंक और ये अंक छोड़ दिया जाता है, ये अंक और ये, क्योंकि पहले और बाद है पहले, इसलिए छोड़ दिया जाता है। चलिए अगले सवाल में। यदि किसी महीने का तीसरा दिन, बच्चों महीने का तीसरा दिन और क्या है? मंगलवार। तीसरा का मतलब ऐसे, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? तो बच्चों तीसरा दिन दिया है तो हम लोग कैसे पहले लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे, तीसरा, ठीक है। ये तीसरा दिन है और ये क्या है? मंगलवार।
वार। अब 7 दिन बाद देखना, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, तो +7 करेंगे। 7 मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन जोड़ेंगे तो 10वां दिन भी क्या होगा, मंगलवार। फिर से इसमें 7 दिन जोड़ दो, जोड़ते जाओ, और 7 दिन जोड़ेंगे तो 17, फिर ये आ जाएगा आपका मंगलवार। बच्चों 17 में और 7 दिन जोड़ो, 7 7 14 के हो जाएगा 24, ये भी क्या होगा, मंगलवार। तो मंगलवार काफ़ी हो गए। अब 24 से ब्रेक लगाना और कहते हैं 25वां दिन, तो एक कम है तो +1 दिन हम लोग क्या करेंगे और जोड़ देंगे। तो बच्चों 24वां अगर मंगलवार है तो 25वां आपका क्या रहेगा, बुधवार। तो एक जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 25 दिन। आइए फिर से देखें, ये कहाँ से आया, ये तीसरा दिन है। ये 7 मैंने क्यों लिखा है, तो वो लोग पूछते हैं कि 25वां दिन कहाँ है, तो 3 10 17 से 25 तक जाना है, तो 7 7 जोड़ेंगे, 7 दिन होते हैं, 7 दिन जोड़ेंगे इसमें 10 में, 7 दिन में जोड़ेंगे 10, 7 10 में जोड़ेंगे 17, 17 में जोड़ेंगे 24, और 24 में जोड़ेंगे 25। तो 24 तक तो मंगलवार है, तो 25वां आएगा बुधवार। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।